उस आदमी ने बस अपने हाथ से लड़की के गाल को छुआ और तुरंत ही लड़की सचमुच एक मूर्ति में बदल गई। जैसा कि पता चला, उस आदमी के पास जादुई दस्ताने थे जो दुनिया की किसी भी चीज को पत्थर बना सकते थे। फिर अपनी विकृत संग्रह करने की आदत को पूरा करने के लिए उस आदमी ने पूरे शहर की सभी महिलाओं को सच में मूर्तियों में बदल दिया था। एक दिन जब सिंदबाद और उसके साथी इस शहर से गुजरे तो वे शहर में इन मूर्तियों को देखकर तुरंत ही मोहित हो गए। अपने काम की सराहना देखकर खुश होकर उस आदमी ने उन्हें अपने महल में घूमने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन तभी सिंदबाद ने इन मूर्तियों के बारे में कुछ अजीब देखा, क्योंकि इन मूर्तियों की सतहें बेहद चिकनी थीं। यह तक कहा जा सकता है कि उन पर बिल्कुल भी तराशने के निशान नहीं थे। डर था कि सिंदबाद मूर्तियों की सच्चाई जान जाएगा, इसलिए उस आदमी ने घबराहट में उसकी बात बीच में ही काट दी। उसी समय एक कमरे के सुदूर छोर से अचानक एक चीख सुनाई दी। जब सिंदबाद ने वहां जाकर देखने की कोशिश की तो उस आदमी ने तुरंत मना कर दिया। इससे सिंदबाद को यकीन हो गया कि उस कमरे में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वह देर रात तक इंतजार करता रहा और चुपके से उस कमरे में घुस गया, जहां उसे एक अजीबोगरीब चेहरे वाली मूर्ति मिली और उसने पहचाना कि यह मूर्ति बिल्कुल उस आदमी के एक नौकर जैसी दिखती है। फिर उसने जल्दी से अपने साथियों को अपनी खोज के बारे में बताया और उनसे कहा कि वे किसी तरह उस आदमी को व्यस्त रखें ताकि उसे सच्चाई जानने का समय मिल सके। जल्द ही सिंदबाद ने महल के पीछे की पहाड़ियों में एक छुपी हुई गुफा खोजी जो अनगिनत मूर्तियों से भरी हुई थी। यहाँ तक कि लंबे समय से लापता मेयर भी उनमें शामिल था। यह समझते हुए कि उसके साथी उस आदमी के साथ अकेले खतरे में हैं, वे तेजी से महल की ओर लौटे। लेकिन तब तक उसके साथी ने पहले ही नशीला पानी पी लिया था और बेहोश हो गया था। उस आदमी ने फिर अपने जादुई दस्ताने पहन लिए। उसने बस लड़की के गाल को हल्के से छुआ और लड़की तुरंत एक मूर्ति में बदल गई। हालांकि जब तक सिंदबाद महल लौटा तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उसके शोक मनाने से पहले ही वह आदमी अचानक पीछे से सिंदबाद पर झपट पड़ा। वह जिस भी चीज को छूता वह तुरंत पत्थर में बदल जाती थी। कोई और रास्ता न होने पर सिंदबाद केवल बचते हुए भाग सकता था। जल्द ही वह आदमी सिंदबाद को बालकनी के कोने में ले आया। जब सिंदबाद के पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी, सौभाग्य से उसके साथी समय पर वहां पहुंच गए। फिर जब वह आदमी ध्यान नहीं दे रहा था, सिंदबाद ने उसे बालकनी से धक्का दिया। जल्दी से उसका हाथ पकड़कर जादुई दस्तानों का इस्तेमाल किया और उस आदमी को भी एक मूर्ति में बदल दिया। जैसे ही वह आदमी नीचे खाई में गिरा, पत्थर बनने का श्राप तुरंत समाप्त हो गया और जिन सभी लोगों को उस आदमी ने मूर्तियों में बदल दिया था, वे भी आखिरकार फिर से सामान्य हो गए।